प्रिय दर्शकों, आगे की कथा में आपको एक ऐसा अनमोल संदेश मिलेगा जो आपके जीवन को नई दिशा प्रदान करेगा। यह कहानी पति पत्नी के पवित्र रिश्ते की गहराई और उसकी महानता को समझने का प्रयास करेगी। पति पत्नी का रिश्ता संसार के सबसे अनमोल और महत्वपूर्ण बंधनों में से एक है। यह सिर्फ दो व्यक्तियों का संबंध नहीं है, बल्कि यह विश्वास, प्रेम और जिम्मेदारी का एक अटूट संगम है। यह रिश्ता तभी मजबूत बनता है जब दोनों एक दूसरे के साथ निभाएं और हर परिस्थिति में एक दूसरे के साथ खड़े रहें। लेकिन अगर इस रिश्ते में दूरियां आ जाएं, तो यह केवल दुख और पछतावे ही लेकर आता है। आज हम एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो पति पत्नी के रिश्ते को एक नई दृष्टि से समझने का अवसर प्रदान करेगी। यह कहानी उन स्त्रियों और आदमियों के लिए एक संदेश है जो अपने जीवन साथी के महत्व को अनदेखा करते हैं या उनके साथ रिश्तों में लापरवाही बरतते हैं। मित्रों, यह देखा गया है कि कई बार कुछ स्त्रियां अपने पति के साथ रात में सोने से कतराती हैं। वे उन्हें अपने पास आने से रोकती हैं और तरह तरह के बहाने बनाकर दूरी बना लेती हैं। ऐसी स्थिति केवल उनके रिश्तों को नहीं, बल्कि उनके पूरे जीवन को भी प्रभावित करती है। ऐसी महिलाएं अक्सर अपने निर्णयों पर पछताती हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। यह कथा उन महिलाओं के लिए एक चेतावनी है जो अपने रिश्ते में दूरी पैदा करती हैं। अब सवाल यह उठता है कि क्या पति पत्नी का एक साथ सोना उनके जीवन के लिए आवश्यक है? इस प्रश्न का उत्तर आज हम एक कथा के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, यह कहा जाता है कि कुछ स्त्रियां अपने पति के पास आने पर उन्हें अपमानित करती हैं, खरी खोटी सुनाती हैं और उन्हें भला बुरा कहती हैं। ऐसी महिलाओं को यह समझना चाहिए कि उनका ऐसा व्यवहार न केवल उनके पति को बल्कि उनके स्वयं के जीवन को भी बर्बाद कर सकता है। जो स्त्री अपने पति को अपने आसपास आने से रोकती है, वह वहाँ एक बड़ा पाप करती है। एक बार की बात है, मधुपुर नामक एक नगर था। नगर के पास एक घना जंगल था जिसके बीच में एक सुंदर तालाब स्थित था। उस तालाब का पानी इतना साफ था कि उसमें आसमान की परछाई भी साफ रूप से दिखाई देती थी। तालाब के चारों ओर छोटे छोटे पेड़ थे जिन पर पक्षियों की चहचहाहट सुनाई देती थी। तालाब के पास एक मिट्टी का छोटा सा घर था जिसमें रघुवीर नाम का एक किसान अपनी पत्नी पूनम और 2 बच्चों के साथ रहता था। उनके परिवार में एक बेटा और एक बेटी थी। पूनम अपने पति से बहुत प्यार करती थी। पूनम का सौंदर्य बहुत सुंदर था। उसके सौंदर्य के पूरे क्षेत्र में प्रशंसा होती थी। उसकी सुंदरता ऐसी थी कि यदि कोई अजनबी भी उसके घर आता और उसे देखता तो मोहित हो जाता। एक दिन की बात है, सूर्य अस्त हो चुका था। आकाश में तारे टिमटिमाते थे और वातावरण शांत था। पूरा गांव गहरी नींद में डूबा हुआ था। लेकिन इसी शांत रात में रघुवीर अपने घर से बाहर निकला और जंगल की ओर चलने लगा। यह रात का तीसरा पहर था। रघुवीर के चेहरे पर अजीब सी खुशी थी। वह तेज कदमों से घने जंगल की ओर बढ़ रहा था, जैसे उसे कोई महत्वपूर्ण चीज मिलने वाली हो। घने पेड़ों के बीच से गुजरते हुए वह तालाब के पास पहुंचा। वहां से उसे एक झोपड़ी दिखाई दी। झोपड़ी के बाहर एक सुंदर स्त्री खड़ी थी जिसका नाम निशा था। निशा को देखते ही रघुवीर के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। निशा ने भी मुस्कुराते हुए कहा, स्वामी, आज इतनी देर क्यों कर दी? मैं पिछले 1 घंटे से आपका इंतजार कर रही थी। मुझे लगा कि आप आज नहीं आएंगे, इसीलिए मैं जाने ही वाली थी। तभी मुझे किसी के
कदमों की आहट सुनाई दी। मैंने देखा कि आप आ रहे हैं तो मैं यहीं रुक गई। निशा ने कहा। रघुवीर मुस्कुराते हुए बोला, है प्रिय, आज मेरी पत्नी को नींद नहीं आ रही थी। मैं उसे सुलाने में व्यस्त था। उसने कहा कि उसे नहीं पता क्यों, लेकिन उसकी आंख में आज नींद नहीं है। मैंने उसे अपने पास बुलाया और अपनी बाहों में लिटा लिया। जब वह गहरी नींद में सो गई तो मैं चुपके से उठकर तुम्हारे पास चला आया। इस कारण आज मुझे थोड़ा समय लग गया। मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। निशा ने उसकी बात सुनकर कहा, स्वामी, मैं समझती हूँ, लेकिन अगली बार इतनी देर मत करना। यहाँ आपका इंतजार करते करते मुझे काफ़ी समय हो गया था। चलिए अब झोपड़ी के अंदर चलते हैं। हमें सुबह होने से पहले अपने अपने घर लौटना है। रघुवीर और निशा दोनों झोपड़ी के अंदर चले गए। उस रात उन्होंने अपनी झूठी खुशियों का आनंद लिया। रघुवीर, जो अपनी पत्नी पूनम को धोखे में रखता था, हर रात निशा से चोरी छुपे मिलने आता था। वही निशा भी अपने पति को धोखा देकर रघुवीर से मिलने आती थी। अब पति पत्नी के बीच भावनात्मक और शारीरिक दूरी आ जाती है तो उनका रिश्ता बिखरने लगता है। यह सिर्फ उनके जीवन को ही नहीं बल्कि उनके बच्चों और समाज को भी प्रभावित करता है। यह सिर्फ रघुवीर और निशा दोनों अपने अपने जीवन साथी को धोखा देकर इस अनुचित रिश्ते में शामिल थे। उनका यह सिलसिला लंबे समय तक चलता रहा। लेकिन दोस्तों, यह जानना जरूरी है कि जो स्त्री अपने पति को धोखा देती है और जो पुरुष अपनी पत्नी को छल करता है, उनके जीवन में इसका क्या परिणाम होता है। अब आगे की कथा में जानते हैं कि किस प्रकार के कृत्य के क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। इंद्रलोक का वातावरण शांत था। आकाश में तारे झिलमिला रहे थे। देवराज इंद्र अपने सिंहासन पर विराजमान थे। उनके चारों ओर दिव्य प्रकाश फैला हुआ था। इसी समय आकाश मार्ग से गरुड़ महाराज अपने विशाल पंखों की गति से उड़ते हुए नारायण नारायण का जाप करते हुए इंद्रलोक पहुंचे। उन्होंने देवराज इंद्र को प्रणाम किया और हाथ जोड़कर कहा, हे देवराज, मैं पृथ्वी लोक से लौट रहा हूँ। वहाँ मैंने एक ऐसी घटना देखी जिसने मेरे मन में अनेक प्रश्न उत्पन्न कर दिए हैं। कृपया करके इन प्रश्नों का समाधान करें। देवराज इंद्र ने गरुड़ को स्नेहपूर्वक देखा और कहा, हे गरुड़, तुम इतने व्यथिगत क्यों हो? कौन सी बात तुम्हें परेशान कर रही है? निसंकोच अपनी बात मुझसे कहो। गरुड़ ने नम्रता से कहा, हे देवराज, जब मैं पृथ्वी लोक पर गया तो मैंने एक विचित्र दृश्य देखा। एक स्त्री जो अपने पति और बच्चों के साथ रहती थी, रात के समय अपने पति और बच्चों को धोखा देकर घर से निकल गई। उसने अपने पति को सुलाया और जंगल की ओर चल पड़ी। वहां एक झोपड़ी के पास खड़ी थी, जैसे किसी पुरुष का इंतजार कर रही हो। दूसरी ओर एक पुरुष जो अपने परिवार का मुखिया था, वह भी अपनी पत्नी और बच्चों को धोखा देकर जंगल के रास्ते से उसी झोपड़ी में पहुंचा। मैंने देखा कि वह स्त्री और पुरुष, जो दोनों अपने अपने परिवारों के लिए जिम्मेदार थे, एक दूसरे से मिलकर अनैतिक संबंध बना रहे थे। यह दृश्य देखकर मेरा मन विचलित हो गया। गरुड़ ने कहा, हे देवराज, मैं ये समझने में असमर्थ हूँ कि ऐसे लोग जो अपने जीवन साथी और बच्चों को धोखा देकर इस प्रकार का काम करते हैं, उनके जीवन में क्या परिणाम होंगे। यह कलयुग का प्रभाव है या मानव मन की विकृति है? कृपया मेरे इस प्रश्न को समझाएं।
देवराज इंद्र ने गरुड़ की बात ध्यान से सुनी और उन्हें शांत रहने का संकेत दिया। फिर बोले, हे गरुड़, तुम इतने व्याकुल क्यों हो? यह कलयुग है और इसमें इस प्रकार के काम आसमान्य नहीं है। कलयुग में मनुष्य अपनी इच्छाओं, वासनाओं और स्वर्ग के अधीन हो जाता है। यही उनके पतन का मुख्य कारण है। उन्होंने आगे कहा, तुम्हारे प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह प्रश्न न केवल मानव जीवन के लिए बल्कि उनके नैतिक मूल्यों और समाज के लिए भी गहन चिंतन का विषय है। इन घटनाओं का परिणाम केवल उन व्यक्तियों तक सीमित नहीं रहता बल्कि उनके परिवार और समाज पर भी गहरा प्रभाव डालता है। देवराज इंद्र ने गरुड़ की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, हे गरुड़, तुम्हारे प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है, न केवल स्त्रियों के लिए बल्कि पुरुषों के लिए भी उतनी ही प्रासंगिक। पति पत्नी के संतुलन, प्रेम और जिम्मेदारी का होना अनिवार्य है। यदि इनमें से कोई एक अपने कर्तव्य को भूल जाए तो इसका परिणाम पूरे परिवार और समाज पर गहरा प्रभाव डालता है। अब मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर एक कहानी के माध्यम से दूंगा। इसे ध्यानपूर्वक सुनो और इसे मानव जाति के कल्याण के लिए उपयोग करो। गरुड़ ने कहा, हे देवराज, कृपया कहानी विस्तार से सुनाएं। इंद्र ने आरंभ की। एक समय की बात है, सुजनगढ़ नामक नगर में सुभाष नाम का एक धनवान व्यापारी था। वह अपनी मेहनत और चतुराई से खूब धन कमाता था। सुभाष अनाज को किसानों से कम दाम पर खरीदता और ऊंचे दामों पर व्यापारियों को बेचता। इस प्रकार उसकी संपत्ति दिन ब दिन बढ़ती गई। सुभाष का एकमात्र पुत्र था अमन, जिसे वह और उसकी पत्नी सुरती अत्यधिक स्नेह करते थे। लेकिन अमन को बचपन से अधिक आज़ादी मिली हुई थी। वह जो चाहता वही करता। सुभाष और सुरती ने उसे कभी किसी चीज के लिए मना नहीं किया और अत्यधिक आज़ादी से उसे बिगाड़ दिया। अमन के साथ भी यही हुआ। वह बुरी संगत में पड़ गया, जुआ खेलने लगा, नशा करने लगा, वेश्याओं के पास जाने लगा। धीरे धीरे उसने अपने पिता की संपत्ति बर्बाद करनी शुरू कर दी। गरुड़ ने पूछा, हे देवराज, अमन ने ऐसा क्यों किया? क्या उसके माता पिता ने उसे रोकने का प्रयास नहीं किया? देवराज, अमन ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसके पिछले जन्म के पाप थे। अमन ने अपने माता पिता की बातों को अनसुना कर दिया। उसने अपनी मां से झूठ बोलकर धन मांगना शुरू किया और जुए में हार जाता। वेश्याओं और नशे की लत में उसे उसकी इच्छाओं का गुलाम बना दिया। अमन की आदतें इतनी बिगड़ गईं कि उसने न केवल अपने पिता की संपत्ति बर्बाद की बल्कि अपने स्वास्थ्य और चरित्र को भी खो दिया। देवराज इंद्र ने आगे कहा, यह कथा उन माता पिता के लिए एक चेतावनी है जो अपने बच्चों को अनुशासन में नहीं रखते। अत्यधिक छूट और बुरी संगत किसी भी व्यक्ति को बर्बाद कर देती है। गरुड़ ने कहा, हे देवराज, यह कथा अत्यंत शिक्षाप्रद है, कृपया इसे विस्तार से सुनाओ। देवराज इंद्र ने कहा, सुनो गरुड़, जब सुभाष को पता चला कि उसका पुत्र अमन जुआ, नशा और वेश्यावृत्ति में खो गया है तो वह बहुत चिंतित हुए। उसने सोचा कि यदि अमन की आदतों को रोका नहीं गया तो वह उसकी मेहनत से अर्जित सारी संपत्ति को बर्बाद कर देगा। इस समस्या का समाधान खोजते हुए सुभाष ने मन ही मन विचार किया, यदि अमन का विवाह करवा दिया जाए तो शायद वह अपनी बुरी आदतें छोड़ दे। घर में उसकी पत्नी आएगी तो वह अपना ध्यान परिवार पर केंद्रित करेगा और वेश्याओं के पास जाना बंद कर देगा। इस सोच के साथ सुभाष ने
एक धनवान सेठ की सुंदर और गुणवान बेटी निर्मला से अमन का रिश्ता तय कर दिया। निर्मला न केवल रूपवती थी बल्कि अपने गुणों और नेक स्वभाव के कारण पूरे क्षेत्र में प्रशंसा पाती थी। कुछ ही समय बाद अमन और निर्मला का विवाह हो गया। विवाह के बाद अमन का व्यवहार बदलने लगा। निर्मला की सुंदरता और उसके गुणों ने अमन को गहराई से प्रभावित किया। उसने वेश्याओं के पास जाना पूरी तरह से छोड़ दिया और अब घर पर ही रहने लगा। कुछ समय तक सब कुछ सही चलता रहा। निर्मला ने अपनी अच्छाइयों और प्रेम से अमन को सुधारने का हर संभव प्रयास किया, लेकिन स्वयं कभी किसी के लिए रुकता नहीं। अमन के माता पिता बूढ़े हो चुके थे और एक दिन वृद्धावस्था के कारण उन्होंने इस संसार को त्याग दिया। उनके जाने के बाद अमन पर कोई मार्गदर्शन करने वाला नहीं बचा। निर्मला के साथ रहते हुए अमन ने वेश्याओं का साथ तो छोड़ दिया था, लेकिन उसकी जुए खेलने की लत अभी भी बनी हुई थी। यह लत धीरे धीरे उसे बर्बादी की ओर ले जाने लगी। कुछ ही समय में अमन ने अपने पिता की बरसों की मेहनत से अर्जित सारी संपत्ति जुए में हार दी। अब उसके पास ना तो धन बचा था और ना ही कोई हुनर। वह पूरी तरह से कंगाल हो चुका था। एक दिन निर्मला ने उसे कहा, स्वामी, अब तो हमारे पास खाने तक के लिए कुछ नहीं बचा। आप कोई नौकरी क्यों नहीं करते ताकि हम अपना जीवन काट सके। आपके पास कौशल और ज्ञान है या नहीं। अगर कोई व्यक्ति राजा के पास नौकरी मांगने जाता है तो राजा सबसे पहले यही पूछता है कि उस व्यक्ति के पास क्या हुनर और क्या योग्यताएं हैं। अगर उसके पास कोई कौशल नहीं होता तो उसे वहां से खाली हाथ लौटना पड़ता है। अमन के पास कोई कौशल नहीं था। उसने अपना सारा समय और ऊर्जा जुए, नशे और गलत आदतों में बर्बाद कर दी थी। अब वह अपने परिवार के लिए भोजन जुटाने में भी असमर्थ हो गया था। अमन के जीवन में यह सब कठिन समय था। उसके पास एक बेटा और एक बेटी थी जो अब विवाह योग्य हो चुके थे, लेकिन उनके विवाह के लिए धन जुटाने का कोई साधन नहीं था। घर की हालत इतनी खराब हो गई थी कि वे खाने के लिए भी मोहताज हो गए। अमन की यह स्थिति उसे निरंतर पछतावे और निराशा में ढकेल रही थी। एक दिन अमन अपनी पत्नी निर्मला के पास गया और उससे अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए बात करने लगा। निर्मला उसे शांत और गंभीर स्वर में कहा, स्वामी, जीवन का सबसे बड़ा सुख केवल काम वासना में नहीं होता। असली सुख दूसरों की मदद करने और एक सच्चा जीवन जीने में होता है। जो लोग अपनी वासनाओं और लालसाओं में अंधे हो जाते हैं वे अंततः बर्बाद हो जाते हैं। यही तुम्हारे साथ भी हुआ है। निर्मला ने आगे कहा, हे स्वामी, अब मैं तुम्हें 3 बड़ी गलतियों के बारे में बताना चाहती हूँ जो लोग अनजाने में कर बैठते हैं और बाद में जीवन भर पछताते हैं। इन्हें ध्यान से सुनो और समझो। पहली गलती, शिक्षा और कौशल की अपेक्षा। निर्मला ने कहा, सबसे पहली गलती यह है कि लोग अपने जीवन के शुरुआती दिनों में शिक्षा और कौशल को महत्व नहीं देते। ऐसे लोग अपने कैरियर और जीवन में अनगिनत कठिनाइयों का सामना करते हैं। अगर तुमने अपनी जवानी में कोई कौशल नहीं सीखा, अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं की, तो आज तुम अच्छी जगह पर काम करते होते। दूसरी गलती, काम टालने की आदत।
निर्मला ने कहा, दूसरी गलती है काम टालने की आदत। जो लोग अपने जीवन में आलस करते हैं, समय का सही उपयोग नहीं करते, उन्हें भविष्य में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तुमने भी अपने समय को व्यर्थ किया है, यही कारण है कि आज तुम इस स्थिति में हो। तीसरी गलती, गलत संगति। निर्मला ने कहा, तीसरी गलती है गलत संगति। इंसान को पूरी तरह बर्बाद कर देती है। तुमने भी इन्हीं गलतियों को अपनाया और आज तुम्हारा जीवन इस स्थिति में आ पहुंचा है। निर्मला की बातें सुनकर अमन गहराई से सोचने पर मजबूर हो गया। उसे अपनी गलतियों का एहसास हुआ, लेकिन पछताने के सिवाय उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। यह कथा हमें सिखाती है कि जीवन में सही दिशा में समय और ऊर्जा का उपयोग कितना महत्वपूर्ण है। जो लोग समय रहते अपने कर्तव्य और जिम्मेदारियों को नहीं समझते, उन्हें अंततः पछताना ही पड़ता है। निर्मला ने गंभीरता से कहा, हे स्वामी, अब मैं तुम्हारे साथ शारीरिक संबंध में शामिल नहीं हो सकती। हमारी उम्र भी अब उस पड़ाव पर पहुंच चुकी है जहां हमें अपने जीवन को आत्मिक शांति और भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। जीवन के प्रारंभ चरण में इंसान ब्रह्मचारी रहता है, फिर विवाहित जीवन में प्रवेश करता है और परिवार की जिम्मेदारियां निभाता है। लेकिन वृद्धावस्था का चरण ऐसा होना चाहिए जहां हम अपनी वासनाओं का त्याग कर आध्यात्मिक का मार्ग अपनाएं। यही समय है कि हम पूजा और भगवान की सेवा में लगें। यही हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। निर्मला ने दृढ़ता से कहा, मैं अपनी बची हुई जिंदगी को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहती। जिस तरह तुमने अपनी जवानी में अपनी समय और ऊर्जा बर्बाद की, मैं अब वैसा नहीं कर सकती। मुझे विश्वास है कि भगवान हमारी सहायता करेंगे। अब सही समय आ गया है कि हम अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ें और अपने बच्चों को भविष्य के बारे में सोचें। देवराज इंद्र ने गरुड़ से कहा, हे गरुड़, यह कथा मानव जाति के लिए एक महत्वपूर्ण सबक है। जो लोग अपने जीवन में शिक्षा, मेहनत और सही संगति को नज़रअंदाज करते हैं, उन्हें वृद्धावस्था में पछताना पड़ता है। सही दिशा, अनुशासन और नैतिकता ही मनुष्य के जीवन को सफल बनाते हैं। इन गुणों की कमी इंसान को दुख और कठिनाइयों के चक्रव्यूह में फंसा देती है। निर्मला ने अपने पति अमन से साफ साफ कहा कि वह अब उनके साथ शारीरिक संबंधों में शामिल नहीं होगी। उसने अपने फैसले पर मजबूती से टिके रहने का निर्णय लिया और अपने बच्चों के विवाह और परिवार की भलाई को प्राथमिकता दी। उसने कहा, हमें अब अपनी वासनाओं को त्याग कर भगवान की शरण में जाना चाहिए। मेहनत करेंगे तो भगवान अवश्य हमारा साथ देंगे। कुछ समय बाद निर्मला की मुलाकात एक बूढ़ी महिला से हुई। वह महिला अकेली थी, जिसके पास कोई संतान नहीं थी। उसने निर्मला से कहा, बेटी, मेरे पास जो भी धन संपत्ति है मैं तुम्हें दे रही हूँ। बदले में मुझे सिर्फ 2 वक्त का खाना और तुम्हारे परिवार का हिस्सा बनने की अनुमति चाहिए। निर्मला ने उस बूढ़ी के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। बूढ़ी के धन और संयोग से उनके परिवार की स्थिति में सुधार हुआ। उन्होंने अपने दोनों बच्चों के विवाह कर दिए। धीरे धीरे घर में खुशहाली लौट आई और परिवार सुख शांति से रहने लगा। लेकिन अमन का स्वभाव फिर से बदलने लगा। निर्मला के साथ उसकी दूरी ने उसे गलत रास्ते पर धकेल दिया। निर्मला ने अपने जीवन में आध्यात्मिकता और प्राथमिकता देते हुए अमन के साथ शारीरिक संबंध बनाने में इनकार कर दिया। लेकिन अमन अपनी इच्छाओं को नियंत्रित नहीं कर सका। वह अपनी वासनाओं से पीड़ित हो गया और धीरे धीरे एक अन्य स्त्री के प्रभाव में आ गया। वह स्त्री उसे
रात्रि में अपने पास बुलाती थी। अमन अपनी पत्नी और बच्चों को सुलाकर रात के अंधेरे में उस स्त्री के पास जाने लगा। वह झूठ और धोखे के रास्ते पर चल पड़ा। दोस्तों, इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि किसी भी रिश्ते में संतुलन बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। जिस प्रकार निर्मला ने एकदम से अमन का साथ छोड़ दिया, वह भी पूरी तरह से सही नहीं था। पति को सुधारने के लिए धैर्य, समझदारी और प्रेम की आवश्यकता होती है। जो महिलाएं अपने पति का अचानक त्याग कर देती हैं, वे अनजाने में उन्हें गलत रास्ते पर जाने के लिए प्रेरित कर सकती हैं। यह एक ऐसा निर्णय हो सकता है जो पूरे परिवार को बर्बाद कर दे। हर स्त्री को यह 3 बातें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए ताकि उसका परिवार और पति सही दिशा में रहे। पहली बात, साथ सोने का महत्व। स्त्रियों को चाहिए कि वह अपने पति के साथ सोने का त्याग न करें। एक साथ सोना केवल शारीरिक निकटता का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह पति पत्नी के बीच प्रेम, विश्वास और भावनात्मक जुड़ाव हो सकता है। जब यह दूरी बढ़ती है तो पति अन्य स्त्रियों की ओर आकर्षित हो जाता है। दूसरी बात, धैर्य और समझदारी। किसी भी रिश्ते में सुधार के लिए धैर्य और समझदारी आवश्यक है। अचानक कठोर निर्णय लेने से रिश्ते कमजोर हो सकते हैं। सही मार्गदर्शन और समर्थन से पति को बेहतर राह पर लाना संभव है। तीसरी बात, पारिवारिक जिम्मेदारियां। हर स्त्री को अपने जीवन की जिम्मेदारियों को प्राथमिकता देनी चाहिए। रिश्तों में संतुलन बनाए रखना और अपनी भूमिका को निभाना पूरे परिवार को खुशहाल और एकजुट रखता है। पति पत्नी का रिश्ता जीवन रूपी गाड़ी के 2 पहियों के समान है। यदि एक पहिया पटरी से उतर जाए तो गाड़ी चलना कठिन हो जाता है। इसीलिए रिश्तों में सहयोग बनाए रखना ही एक सुखी जीवन की कुंजी है। इसीलिए स्त्रियों को चाहिए कि वे अपने रिश्ते की गरिमा बनाए रखें और इसे मजबूती प्रदान करें। पहली बात, पति की इच्छाओं का सम्मान करें। काम, क्रीड़ा पति पत्नी के रिश्ते का एक स्वाभाविक और महत्वपूर्ण हिस्सा है। यदि कोई स्त्री अपने पति की भावनाओं और इच्छाओं को पूरी तरह अनदेखा करती है और उससे दूरी बनाती है तो पति पराई स्त्रियों की ओर आकर्षित हो सकता है। लेकिन जो स्त्रियां अपने पति की भावनाओं का सम्मान करते हुए धैर्य और समझदारी से उसे सही रास्ते पर लाती हैं, वे परिवार और समाज दोनों के लिए आदर्श बन जाती हैं। पति को सही दिशा दिखाना और उसका मार्गदर्शन करना स्त्री का नैतिक दायित्व है। दूसरी बात, पति को सही राह पर लाने का प्रयास करें। यदि पति किसी बुराई, आदत या वासना में फंसा हुआ है तो स्त्री को उसे सुधारने का प्रयास करना चाहिए। उसे अच्छे सत्संग में ले जाना, धार्मिक चर्चा सुनाना और मंदिर या आध्यात्मिक स्थानों पर ले जाना ऐसे उपाय हैं जो किसी भी व्यक्ति को सुधार सकते हैं। स्त्री को अपने पति की कमजोरियों को समझते हुए धैर्यपूर्वक उसे सही दिशा में ले जाने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन यह प्रयास तभी सफल होता है जब इसमें संयम और समझदारी हो। तीसरी बात, परिवार की भलाई को प्राथमिकता दें। पति पत्नी दोनों को यह समझना चाहिए कि उनका रिश्ता केवल व्यक्तिगत संतोष तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पूरे परिवार की नींव है। यदि कोई भी अपने कर्तव्य को नजरअंदाज करता है तो इसका परिणाम पूरे परिवार को भुगतना पड़ता है। केवल भगवान की भक्ति करना पर्याप्त नहीं है, परिवार की देखभाल और पति को सही मार्ग पर रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। देव राजेंद्र ने कहा, जो पुरुष पराई स्त्री के साथ अनैतिक संबंध बनाता था वह अमन था। उसकी पत्नी निर्मला ने उसके साथ शारीरिक संबंध पूरी तरह से समाप्त कर दिए थे। इस दूरी ने अमन को अपनी पत्नी के प्रति उदासीन बना दिया और
वह पराई स्त्रियों के जाल में फंस गया। यही उसकी बर्बादी का कारण बना। मित्रों, यह कहानी हमें सिखाती है कि किसी भी स्त्री को अपने पति का अचानक त्याग नहीं करना चाहिए। अपने पति को सही मार्ग पर लाने के लिए धैर्य, समझ और प्रेम का सहारा लेना चाहिए। ऐसा करने वाली स्त्रियां न केवल अपने परिवार को बचाती हैं, बल्कि समाज में भी आदर्श मानी जाती हैं। गरुड़ ने यह कथा सुनने के बाद प्रसन्न होकर कहा, हे देवराज, आपने मेरे सभी प्रश्नों का समाधान कर दिया। अब मैं इस ज्ञान को पृथ्वी लोक पर जाकर मानव जाति के कल्याण के लिए उपयोग करूंगा। आपका धन्यवाद। इसके बाद गरुड़ वहां से विदा हो गए। यह कथा हमें सिखाती है कि पति पत्नी का रिश्ता केवल साथ रहने का नाम नहीं है, बल्कि ये एक दूसरे को समझने, सहयोग करने और सही दिशा दिखाने का माध्यम है। जहां संतुलन और सामंजस्य होता है, वही परिवार और समाज में सुख शांति बनी रहती है। 3 महत्वपूर्ण बातें भावनात्मक और शारीरिक जुड़ाव बनाए रखें। स्त्रियों को चाहिए कि वे अपने पति के साथ भावनात्मक और शारीरिक निकटता बनाए रखें। यदि वे अपने पति से दूरी बनाती हैं, तो पति के गलत राह पर जाने की संभावना बढ़ जाती है। अपने पति को धीरे धीरे सुधारने का प्रयास करें, न कि उसे पूरी तरह त्याग दें। रिश्ते में समझ और धैर्य का महत्व। पति पत्नी का रिश्ता आपसी समझ और धैर्य पर आधारित होता है। यदि पति किसी बुरी आदत में फंसा है, तो संयम और सही मार्गदर्शन से उसे सुधारने की कोशिश करें। उसे अनदेखा करना या पूरी तरह त्याग देना उचित समाधान नहीं है। परिवार की भलाई को प्राथमिकता दें। किसी भी परिस्थिति में परिवार की भलाई सबसे महत्वपूर्ण होनी चाहिए। पति पत्नी दोनों को एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए और अपने बच्चों के लिए आदर्श बनना चाहिए। यदि परिवार टूटता है, तो इसका असर न केवल बच्चों पर बल्कि पूरे समाज पर पड़ता है। प्रिय भक्तों, इस कथा के बारे में आपके क्या विचार हैं? कृपया अपनी अमूल्य राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमें उम्मीद है कि यह कथा आपको प्रेरणादायक लगी होगी और आपके जीवन में नई सोच लेकर आई होगी। अगर यह कथा आपको अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और इस ज्ञानवर्धक संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें। साथ ही कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखकर अपनी श्रद्धा प्रकट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप ऐसी और वीडियो भी देख सकें। धन्यवाद।